नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का अपना चैनल राकेश एच 2.0 पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 18 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का चुनाव कितने चरणों में हुआ है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 7 चरणों में हुआ है। 7 चरणों में विधानसभा का चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 403 सीटों में 255 सीटों लाकर अपनी बहुमत सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और यह भाग 4A इसमें आता है। और मौलिक कर्तव्य आपका किस देश से लिया गया? मौलिक कर्तव्य आपका रूस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया और 11वां मौलिक कर्तव्य है, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्षीय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। इसे कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। एक प्रश्न पूछा गया था, 2021 में सड़क परिवहन मंत्री कौन है? 2021 में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। सेलानिवृत्त किस राज्य से संबंधित है? सेलानिवृत्त छत्तीसगढ़ के कोंड जनजाति आदिवासी नृत्य है, जो फसल की कटाई के बाद किया जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था, मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2021 में कितने लोगों को दिया गया? मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2021 में 12 लोगों को दिया गया। पहला है नीरज चोपड़ा, एथलेटिक्स के लिए दिया गया। दूसरा है रवि दहिया, कुश्ती के लिए। तीसरा है P आश्रीजेस, हॉकी के लिए दिया गया नीरज ध्यानचंद अवार्ड। चौथा है लवलीना बोरगोहेन, मुक्केबाजी के लिए दिया गया। सुनील छेत्री, फुटबॉल के लिए। मिताली राज, क्रिकेट के लिए। प्रमोद भगत, बैडमिंटन के लिए। सुमित अंतिल, एथलेटिक्स के लिए। अवनी लेखारा, निशानेबाजी के लिए। और कृष्ण नागर, बैडमिंटन के लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। मनीष नरवाल, निशानेबाज के लिए। मनप्रीत सिंह, हॉकी के लिए। ये सभी 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2021 में दिया गया। एक प्रश्न पूछा गया था, 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। इसका गठन 1913 ईस्वी में हुआ था। एक प्रश्न पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर में जोते हुए खेत मिले थे? कालीबंगा में मिला था। यह उत्तरी राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है। यह हड़प्पा स्थलों का तीसरा उत्खनित शहर है। यहाँ प्राप्त अग्नि वेदियों के कारण तथा विश्व के पहले जोते हुए खेत के कारण यह स्थान जाना जाता है। कालीबंगन का नाम 2 शब्दों में लिया गया, काली और बंजन। एक प्रश्न पूछा गया था, नव वर्ष में मलयालम किस देवता की पूजा करते हैं? नव वर्ष में मलयालम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, शुरू में मौलिक अधिकार कितने थे? शुरू में मौलिक अधिकार 7 था, जो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30। और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा भी कहा था। और सातवां था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है।
एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, पंजाब और हरियाणा की कौन सी फसल जो उड़ीसा में निर्यात की जाती है। इसका आप ऑप्शन के हिसाब से टिक कर सकते हैं। क्या आंसर था इसका, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक था रेपो रेट से क्या फ़र्क पड़ता है। रेपो रेट आरबीआई लोन देती है, एक इससे संबंधित प्रश्न था। एन डायरेक्टर कौन सा अधिनियम लाया था, ये प्रश्न था। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।